मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निःसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य है, तब जो मनुष्य इसके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय है। वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है, यह भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा। भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी यह देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वाड्मयी मूर्ति है, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है। वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पद्यों में ही कहा था, जिसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था, उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 100 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। गीता का तात्पर्य, गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके संकलनकर्ता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमय गीता का आशय और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है, जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भावार्थ राशि की उपलब्धि होती है।
परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। अतएव विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है, और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे दो निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्मयोग। यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के तीन प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता ने दो ही निष्ठाएं कैसे मानी हैं? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं, और यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है, वह उपासना इन्हीं दो निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है, तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाती है, और जब भेद दृष्टि से की जाती है, तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में केवल ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु वहां भी यही बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है, वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है, और जो भेद दृष्टि से किया जाता है, वह योग निष्ठा के अंतर्गत है। गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक ही है। गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है। परंतु गीता ने निष्ठाएं दो ही मानी हैं। इनमें भक्ति योग निष्ठा में शामिल है, क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है, इसलिए ऐसा मानना युक्ति विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार योग निष्ठा के साथ मिली हुई है, इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। अस्तु, गीता में केवल भजन पूजन अथवा केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि योगनिष्ठा के पूरे साधन से तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने को जीवों के लिए इतना सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है, वह भी विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म और कर्मयोग तथा ज्ञान और ज्ञानयोग एक ही चीज नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्र विहित कर्म, ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों ही
दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है और उनका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है। दूसरे अध्याय के 47वें से लेकर 51वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और चौथे अध्याय के 42वें श्लोकों में अर्जुन को योगनिष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है और तीसरे अध्याय के 28वें तथा 5वें अध्याय के 8वें, 9वें और 13वें श्लोकों में सांख्य यानी ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान ही नहीं है। सकाम कर्मियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धि बतलाया है।